या फिर जनरल भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। ठीक है, मैं अभी हूँ इधर बैठा। जिसको कोई डीएम वीएम करना है वो डीएम कर दे। ठीक है, बट प्लीज वेट करे, एकदम सब्र प्लीज रखना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला ही इंडिविजुअल हूँ इधर जो ये सारी चीजें कर रहा हूँ। कोई ऐसा 25-30 लोगों की टीम नहीं है। ठीक है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि क्रैक तो मैंने किया था। तो मेरे एक्सपीरियंसेस एज अ स्टूडेंट मैं क्या सोचता हूँ, एज क्या स्ट्रगल्स होती हैं वो, क्योंकि किसी को भी ऐसे रख लूंगा मैं, वो तो बोल देगा कि अरे नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा। बट मैं जानता हूँ ना कि मेरा नहीं हो रहा था उस टाइम पे जब मैं पढ़ भी रहा था, तो वो रिलेटेबिलिटी नहीं रहेगी वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे मैं डाइल्यूशन करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, इफ वीक इन, हाँ स्ट्रगलिंग, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन वी शुड प्रैक्टिस डेली। यार क्वेश्चन ऑल्सो LOD 3 क्वेश्चन भी करने हैं सारे चैप्टर्स के। LOD 3, अच्छा वो उधर वाली बुक से। वो यार वो बुक मैंने लगाई तो थी, नाम मैं नहीं ले सकता हूँ अभी बुक का। बट रैन मतलब, अगर तुम्हारे पास सिर्फ वही मटेरियल है तो लगाओ उससे, वरना आई विल सजेस्ट कि कुछ और ट्राई कर लो। ठीक है, जहाँ पे तुम ये बता रहे हो, इफ वीक इन कॉन्स हाउ मेनी क्वेश्चंस, वीक इन कॉन्स वॉच यूट्यूब वीडियोस, लर्न वहां से कर लो। कोई भी मटेरियल उठाओ वहां से उसको रेप्लिकेट करो 3 बार हर एक चैप्टर को लगाओ। और इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम 24 के 24 चैप्टर करके जाओ यार। अगर तुम 10 चैप्टर भी करके गए हो और उनको 3 बार लगा के गए हो, दैट इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू तुम 24 चैप्टर तो लगा के गए बट एक बार लगा के गए। समझे? तो ऑलवेज क्या करना है, जो अगर तुम्हारा टाइम 2 T है कॉन्ट्स के पढ़ने का, तो T तुम न्यू पढ़ो जो नया पढ़ रहे हो, और T तुम पुराना पढ़ो प्लीज। दैट विल हेल्प यू। ओल्ड पढ़ो, रिवाइज करो, दिस विल हेल्प यू अलॉट। प्लीज इस चीज पे ट्रस्ट करना। ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा, रेपिटेशन करने से होगा। फिर आता है एक चैप्टर कंप्लीट करने के कितने टाइम बाद उसको फर्स्ट फिर से रिवाइज करना चाहिए। या ऐसे कोई वो नहीं है, जैसे कि जैसे टाइम एंड वर्क कर रहे हैं आज मैं, जैसे मैं आज तुम्हें क्या पढ़ाया था, आज तुम्हें मैंने SICI पढ़ाया। SICI मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, तुमने नया पढ़ा, पुराना टॉपिक तुमने स्टार्ट किया टाइम एंड वर्क से रिवीजन फॉर एग्जाम्पल। तुमने इसको करा रिवाइज, तो ये तुम्हारा ये चल रहा है। अब ये जरूरी नहीं, इसको एक अपनी पेस पे रखो, क्या पता तुम्हारा 3 दिन में टाइम एंड वर्क हो जाए। फिर तुम TSD उठा लो, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, उसको 3 दिन 4 दिन दो। फिर नेक्स्ट टॉपिक उठा लो। तो ये एक इंडिविजुअल है, ऐसा कोई इतने टाइम के बाद करना चाहिए लगातार। जैसे ही तुम यहाँ पे, मे बी हम लोग यहाँ पे पहुंचे, अ, कोई भी एक टॉपिक ले लो यार, एवरेजेस पे पहुंचे। ठीक है, और तुम यहाँ पे पहुंच चुके हो SICI पे, तुमने कंप्लीट कर लिया SICI। ठीक, तो फिर से टाइम एंड वर्क लगाओ, फिर से टाइम एंड वर्क लगाओ, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लगाओ, TSD लगाओ। ठीक है, फिर SICI लगाओ। फिर हम यहाँ पे पहुंच गए, मे बी तुम, अब हम लोग आगे ज्योमेट्री में फॉर एग्जाम्पल। ठीक, फिर से तुमने क्या उठाया, फिर से उठाया क्या, टाइम एंड वर्क उठाया। उसको ऐसे ऐसे लगाते चले गए, तो टाइम एंड वर्क तुम्हारा 3 बार हो गया। और फिर तुम एकदम रॉकेट बन जाओगे, सच बता रहा हूँ। ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मैंने कर रखा है यार। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि एफर्ट, मतलब प्योर प्योर हार्डवर्क था, ऐसा वो नहीं था कुछ की। एक बेसिक ऑब्वियसली IQ तो है ही, ठीक है, बट बेसिक IQ है नो डाउट, बट हार्डवर्क में मैं कमी नहीं छोड़ता यार। ठीक है, क्योंकि अब यही नहीं, मतलब उधर भी बोर्ड्स वोर्ड्स एग्जाम में भी ऑल इंडिया रैंक 9 थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी 100/100 मैथ्स में था, फिजिक्स में 100/100 था, तो ये सारी चीज़ें थी, बट प्योर प्योर हार्डवर्क पे बिलीव करा है हमेशा से। और उससे रिजल्ट आए हैं, बहुत बार आए हैं। 10th आया, 12th आया, ग्रेजुएशन आया, यहाँ पे भी बहुत अच्छी आई, तो सब हार्डवर्क है। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है, ठीक है, स्मार्ट वर्क जैसी कोई चीज़ मुझे तो नहीं मिली। वर्क वर्क होता है यार, उसको किसी चीज़ से अटैच मत करो। ठीक है, 2 चीज़ें और बताऊंगा, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, और एक चीज़ और बताऊंगा, एक चीज़ जो सेकंड वाली चीज़ हो जाएगी कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है। ये सारी कोई टेंटेटिव डेट बता सकते हो प्लीज़, कि ऐसी डेट तक कंसेप्ट हो जाएंगे सारे, ऐसी डेट तक। या तुम चैप्टर कितना होगा, प्रिपरेशन कैसी रहेगी, उस पर ना फोकस करो। तुम फोकस ये कर लो यार कि जो टास्क टू डू लिस्ट आती है तुम्हारे पास, हर एक पर्सन के पास सुबह सुबह 11 बजे ही मान लेते हैं, सुबह क्लास के बाद 11-12 बजे तुम्हारे पास 6 टास्क आते हैं। तुम अगर ये कर दे रहे हो ना यार दोस्त, ये सारे टास्क कर दे रहे हो, प्लस क्लासेस आ जा रहे हो, ठीक है, इतना काम कर दे रहे हो, और इसके बाद भी नहीं निकलेगा ना, तो यार तुम मुझे बता देना कि भैया मैंने सारी चीज़ें करी थी जितनी आपने बोली और नहीं निकला, तो तुम रिफंड ले लेना यार।
ठीक है, क्योंकि मुझे उतना मैटर वो करेगा नहीं ये सारी चीज़ें, समझे? अगर मतलब मैं चिल भी करूँ अभी से, तब भी सेट है जीवन, समझ रहे हो? तो बट कंडीशन ये है कि तुमने सारी चीज़ें कर ली हों दोस्त, क्योंकि वो टू डू लिस्ट ऐसे उठा के कुछ भी नहीं लिख देता हूँ उसमें। प्रोसेस एक है, बहुत सारे लोग उस प्रोसेस से गए हुए हैं, क्लासेस में जो बता रहा हूँ वो है, ठीक है? सो प्लीज़ वो सारी चीज़ें करें। फिर आई एम नॉट एबल टू डू फिगर आउट अप्रोचेस फॉर वेन डायग्राम, मैक्सिमम मिनिमम ऑप्शन क्वेश्चन। यार आज ही मतलब चलो ये आएँगी वीडियो, ये आएगी। वैसे तो मैंने वेन डायग्राम का आज ही सेशन लिया था। अब वो मैं सेशन कब डालूँगा? सेप सितंबर एंड तक पढ़ पाएगा वो सेशन, क्योंकि अभी बहुत सारे सेशंस हैं जो मुझे बीच-बीच में डालने हैं, ठीक है? आई एम नॉट एबल टू डू सर सर आई एम ठीक है, ये उसमें करते हैं। यार ये वाला मटेरियल मैंने कभी लगाया नहीं है अनअकैडमी का, ठीक है? बट हाँ, मतलब अब उन्होंने कुछ सोचा होगा तो उसको मल्टीपल टाइम्स कर लो। अगर तुम्हें मॉक में तुम समझ पा रहे हो, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, तो मटेरियल सही है तुम्हारा यार। सर ओनली प्रैक्ट अगर मॉक में नंबर नहीं आ रहे उतने और रेप्लिकेट नहीं हो रही चीज़ें, तो फिर एक एक मतलब अलार्म है तुम्हारे लिए कि ये शायद मटेरियल उतना सही नहीं हो सकता है, ठीक है? मतलब शायद, आई हैव नो क्लू, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है कभी मटेरियल, ठीक है, उनका। मैंने 4-5 अलग-अलग सोर्सेज़ से पढ़ा हुआ था, ठीक है? सर ओनली प्रैक्टिस योर मटेरियल 3 टाइम्स इनफ। अरे बहुत है भाई, ओनली प्रैक्टिस 3 टाइम्स इनफ है ना, तो है उसमें ही, उसी से यार लेके आया यार नंबर मैं। अभी भी उसी से मॉक अभी दिया था पिछले टाइम। 17 क्वेश्चन उसमें से फिक्स्ड थे जो मैं असाइनमेंट से बोल सकता हूँ, और तुम लोगों को भी दिखाया, ऐसा भी नहीं था कि खुद ही दिखाया। दिखाया था कि नहीं दिखाया था यार, वो जो डिस्कशन हुआ था उसमें तुम्हें दिखाए थे कि यार देखो 10 क्वेश्चन तो तुम अभी जितना पढ़ाया है उसमें से आ रहा है, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट होगा 17 आ जाएंगे, है ना? तो वो चीज़ होगी, ठीक है? उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि एफर्ट लगाए थे यार उसमें, मतलब अब आया एक परसेंटाइल तो ऐसे ही नहीं आ गया उठ के। और हाँ कर सकते हो, पर ये तो अगर तुम मेरे साथ अभी हो, ठीक है, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़े, तुम्हें दूसरा मटेरियल नहीं उठाना पड़ेगा, बस ये है बात। तुम्हें सारी चीजें, हर एक चीज तुम्हें मैं भेज दूंगा, तुम्हें बस वो लगाना है, ठीक है? सर रेजल्ट मटेरियल अलजेब्रा जियो कवर किया है अभी तक, मॉक में टाइम मैनर में अभी टू सॉल्व ओनली 3 to 4 क्वेश्चन, बट मॉक्स के बाद क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इसके कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है? बट मॉक्स के बाद यार ये रेपिटेशन की प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है बट वहां पे स्ट्राइक नहीं होता है, तो प्रैक्टिस इशू है और रेपिटेशन इशू है। रिपीट करोगे तुम्हारे बनने लगेंगे, ठीक है? आफ्टर अरिथमेटिक किसी से भी चले जाओ, कोई इशू नहीं है। अलजेब्रा भी ले सकते हो, ज्योमेट्री भी ले सकते हो। अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम इज गुड बट फेस डिफिकल्टीज इन अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम। भाई यूट्यूब पे देख लेना वीडियो ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री इजी है। कोई है इधर जो क्लासेस कर रहा है मेरी? इजी है, आती है ज्योमेट्री, ठीक है? क्लब वहां पे भी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, वहां से सीख लेना। रिवीजन यूट्यूब पे देखो, तुम्हें सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो तुम्हें सारी थ्योरी वहां पे मिल जाएगी यार, बट क्वेश्चंस मैं नहीं डाल सकता हूँ वहां पे, ठीक है? क्योंकि वो मेरा यूएसपी है, समझ रहे हो ना? मैं थ्योरी थ्योरी तुम्हें पूरी मिल जाएगी ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, एवरीथिंग थ्योरी बेस्ड तुम्हें सारी चीज मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए यार वो फिर अलग ही है, फिर फर्क ही क्या है फिर दोनों में, है ना? रिवीजन में ओनली थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। रिवीजन में थ्योरी करो। रिवीजन कैसे होता है? अब मैं बैठा हूँ रिवाइज करने के लिए, ठीक है? तो मुझे रिवाइज करना है टीएसडी, तो मैंने टीएसडी लिखा एक ब्लैंक शीट पे। सबसे पहले मैंने लिखा कि यार टीएसडी में मैंने पढ़ाया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेकंड चीज चलाई थी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, स्पीड वन अपॉन स्पीड टू इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 होता है। तीसरी चीज यार पढ़ाई थी कि यार डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड वन अपॉन स्पीड टू इज इक्वल टू डिस्टेंस वन अपॉन डिस्टेंस टू हो गया। चौथी चीज पढ़ाई थी कि यार स्पीड कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई, यहाँ टाइम कांस्टेंट हो गया, तो ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। और ये हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मेरी ही मिल जाएंगे, ठीक है? प्लीज मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है? कल कर दूंगा यार, स्कैन करना है, स्कैन करके भेज दूंगा, ठीक है? जैसे ज्योमेट्री के 23 पेजेस के मिले रखे हैं, वैसे ही तुम्हें सारे मटेरियल मिल जाएगा। ये 23 पेजेस के बाहर कोई भी थ्योरम नहीं आएगा, ठीक है? इसकी तुम श्योरिटी रखो, और अगर आ गया बाई चांस, आ गया, तो कोई नहीं कर पाएगा उधर,
तो वो फिर लीव ही करने वाला है सब सारे जो 3 लाख 4 लाख देंगे पेपर। फिर सर प्लीज़ इन सब टैब्स का पीडीएफ भेज सकते हैं। टैब्स। टैब्स। टैब्स क्या होता है भाई? ठीक है भाई, जल्दी रैप अप कर दो प्लीज़, वरना कल सुबह क्लास में नींद आएगी। ठीक है सर। अरिथमेटिक फुल कब तक होगा? फुल। फुल अरिथमेटिक हो जाएगा। हाउ डू आई रिवाइज एनी चैप्टर? अभी सिखाया वो चीज़, आई स्टडी थ्योरी। अरे यार यहाँ से फिर से वही, फिर अब मैं क्या बोलूँ? कुछ नहीं बोलूँगा मैं। मुझे ये रिकॉर्डिंग भी तो डालनी पड़ेगी यूट्यूब पे। ठीक है। तो ठीक है, अब इतनी चीज़ें अब थोड़ा सा